हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज अड्डा चैनल में। और अपनी बैंकिंग टर्म्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया ये टॉपिक पढ़ रहे थे। ठीक है, और इसी टॉपिक में हमने सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आरबीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पेमेंट्स बैंक्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा पेमेंट बैंक वो भी कंप्लीट हो चुका है, पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा ये भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक का टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों को किसकी सिफारिश पर लाया गया, क्यों लाया गया, क्या इसके पीछे रीजन था। ठीक है, तो देखिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक को दोनों को लाने का जो रीजन था वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन था, ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों की सेवाओं से जुड़ें। ठीक है, देखिए अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग एक्टिविटी से जुड़ेंगे तो उससे एक डिपॉजिट करने की जो हैबिट है, सेविंग करने की जो हैबिट है लोगों की, वो भी बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो ब्लैक मनी भारत में आप डे बाय डे सुनते हैं कि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी भी कम होगी, क्योंकि जो पैसा बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू पेमेंट या रिसीव होगा उसको बैंक की सारी नॉलेज, बैंक को उस पैसे की सारी नॉलेज रहेगी और इसी वजह से ब्लैक मनी फिर कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंकों को जो लाने का ऑब्जेक्टिव था, देखिए वो ऑब्जेक्टिव क्या था, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो जो छोटे और सीमांत किसान हैं या जो छोटी बिजनेस यूनिट्स हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए, सप्लाई ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की आपूर्ति के लिए, क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए इन बैंकों को स्थापित किया गया। तो आप याद रखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाने का ऑब्जेक्टिव ये था। नेक्स्ट, अब यहां पर सबसे पहली बात यह आती है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कौन कर सकता है। तो देखिए ओनली इंडियन रेजिडेंट, सिर्फ भारत में रहने वाले जो लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, वो ही यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको 10 ईयर का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए यहां पर प्रेजेंट में जितने भी भारत में प्रेजेंट में स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। ठीक है, इसीलिए वो कंडीशन फुलफिल कर पाए, 10 ईयर फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, देखिए जब इनको स्थापित किया गया तब बोला गया था 100 करोड़, बट 2019 में इनमें चेंज करके इनकी कैपिटल कर दी गई 200 करोड़। 200 करोड़ याद रखेंगे, मिनिमम कैपिटल कितना रिक्वायर्ड होता है 100 करोड़, बट 2019 से कितना कर दिया गया है 200 करोड़। नेक्स्ट, अब यहां पर पूछ सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर स्मॉल फाइनेंस बैंकों को स्थापित किया गया। तो 2015 में ऊषा थोराट कमेटी, ऊषा थोराट कमेटी, ये आरबीआई की एक्स डेप्यूटी गवर्नर थी ऊषा थोराट, इन्हीं की सिफारिश पर 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया। कितने बैंकों को लाइसेंस दिया गया, 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया। किस कमेटी की सिफारिश पर दिया गया, ऊषा थोराट कमेटी की सिफारिश पर दिया गया। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि भारत में कौन से 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं। तो देखिए पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इस तरीके से भारत में टोटल 10 स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, इफ यदि कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, वो उसकी नेटवर्थ कितनी है 500 करोड़, अगर किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की नेटवर्थ 500 करोड़ है तो गेट द स्टेटस शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, तो वो किसका स्टेटस ले सकता है, शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस ले सकता है। देखिए इसका मतलब समझिए क्या है यहां पर शेड्यूल्ड बैंक का, यानी कि वो बैंक रजिस्टर्ड हो सकता है आरबीआई का सेकंड शेड्यूल के अंदर।
और मैंने आपको बताया था कि जो बैंक आरबीआई के सेकंड शेड्यूल्ड में रजिस्टर्ड है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। तो देखिए क्लियर सी बात है, ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, यानी कि भारत में अभी प्रेजेंट में जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन सबकी नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ है, इसलिए सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं। नेक्स्ट, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, तो देखिए क्लियर सा लिखा है, नो रेस्ट्रिक्शंस। ऐसा उन पर कोई एज सच एज लाइक अ पेमेंट बैंक उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो शेड्यूल्ड बैंक ऑलरेडी बन चुके हैं। देखिए टोटल लोन का 50% उनको एमएसएमई में देना होगा, यानी कि एक साल के अंदर शेड्यूल्ड ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जितना भी लोन देंगे उस टोटल लोन का 50% उनको एमएसएमई में देना होगा, ठीक है। एनएबीसी का 75% वो कहां पर देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देंगे, ठीक है। एनएबीसी क्या है, नेट एडवांस बैंक क्रेडिट, यानी कि एक साल में सीधी सी मतलब है कि अगर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साल में टोटल 100 रुपए का लोन देता है तो उसमें से 75 रुपए उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देने होंगे, 75 रुपीज उनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देने होंगे। प्रायोरिटी सेक्टर प्राथमिक क्षेत्र के ऋण, ये टॉपिक हम अभी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और उनको अपनी जो 25% ब्रांचेस हैं वो रूरल एरियाज में ओपन करनी होंगी और 75% ब्रांचेस उनको अर्बन एरियाज में ओपन करनी होगी, ठीक है। एज सच एज उन पे वैसे कोई फर्दर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंकों से रिलेटेड कुछ करंट का हम देख लेते हैं कि करंट में स्मॉल फाइनेंस बैंकों को लेकर क्या न्यूज चल रही है। तो देखिए सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, ये ऐसा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया है, ठीक है। तो सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, आईपीओ मतलब अपना शेयर लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, देखिए ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटास, ये तो ऑलरेडी लिस्टेड है, ये ऑलरेडी लिस्टेड है शेयर मार्केट में, लेकिन सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जनवरी 2021 में इसने भी अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट देखिए यहां पर, ये सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक प्लस पेटीएम, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल लोन की शुरुआत की है एमएसएमई के लिए, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल लोन की शुरुआत की है एमएसएमई के लिए। नेक्स्ट यहां पर देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड फास्टैग पावर्ड ट्रक टर्मिनल, फास्टैग पावर ट्रक टर्मिनल इन महाराष्ट्र। तो आपसे पूछ सकता है कि फास्टैग पावर ट्रक टर्मिनल कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये इक्विटास, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है स्मृति मंधाना, जो क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, वो यहाँ पर इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंकों के बारे में मैंने आपको एक रिवीजन बता दिया है, इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई सवाल बनेगा नहीं। और करंट से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जा सकता है तो उसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस आप वीडियोस देख सकते हैं, उसमें कहीं पर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो वो आप यहाँ पर इसके साथ ऐड करके अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।